आप देख लें, जितने भी दुनिया में ममालिक हैं, सिर्फ पाकिस्तान का डंका बज रहा है। हर शख्स, हर मीडिया, इवन हमारा पड़ोसी जो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, वो पागल हुआ हुआ है कि उसको कैसा आइसोलेट हो गया। तो इसका जो क्रेडिट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जाता है। उन्होंने जो अनथक मेहनत की है उसका सिला मिला है। जी, गुज़श्ता रात जो आलमी सतह पर पाकिस्तान का किरदार रहा है, ईरान और अमेरिका की तबाहकुन जंग को रुकवाने में पाकिस्तान ने किया एक ऐसा किरदार अदा कि जिसकी इस वक्त गूंज पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान का नाम गूंजा जा रहा है। हमारे प्यारे जो पाकिस्तान के हवाले से नेगेटिविटी और बहुत ही ज़्यादा जो नेगेटिव ख़बरें आती थी हमेशा, उसको आप समझ लें कि जिस तरीके से सिर्फ एक रात में जो गुज़श्ता रात गुजरी और आज की सुबह जो पाकिस्तान का इमेज है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का नाम गूंजा जा रहा है और बहुत अच्छे हवाले से गूंजा जा रहा है। तबाही से दोनों मुल्कों को नहीं बल्कि पूरे खित्ते को, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को बचाने का इस वक्त सेहरा अगर किसी के सर जा रहा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। पाकिस्तान के सुपह सलार जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, हमारे जो सुपह सलार हैं, इस वक्त उनके सर जा रहा है। कोई दुनिया का चैनल ऐसा नहीं है जहां पर इस वक्त पाकिस्तान का डंका ना बज रहा हो। बहैसियत पाकिस्तानी आवाम, ये आज की जो सुबह थी, जो आज का दिन चढ़ा है, वो पाकिस्तानियों के लिए इस हवाले से कितना फ़ख्र का दिन है, ये हम जानने के लिए आज निकले हैं कराची की सड़कों पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? गुज़श्ता रात पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के लिए वो किरदार अदा किया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एक सुपर पावर और ख़ित्ते का एक अहम तरीन मुल्क ईरान, अगर ये जंग जिस जगह पे पहुंच गई थी, तबाही के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने उस तबाही से पूरे खित्ते को और पूरी दुनिया को बचा लिया। दो मुल्कों को नहीं बचाया बल्कि पूरे खित्ते और पूरी दुनिया को बचाया। ये इस वक्त जो पाकिस्तान का इमेज है और इस वक्त जो हमारे सुपह सालार जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनका जो एक इमेज है, हमारी गवर्नमेंट का जो इमेज है, पाकिस्तान का जो झंडा इस वक्त सरबुलंद हुआ है, बहैसियत पाकिस्तानी अवाम कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आप यकीन करें, कल रात हम सब लोग, मैं क्या पूरा आपका मीडिया भी पूरी रात जाग रहा था और पाकिस्तानी अवाम भी जाग रही थी, सिर्फ इसलिए कि कोई नुकसान ना हो जाए। देखिए, जंग किसी चीज़ का हल नहीं है, अमन सिर्फ जो है ना, और पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और कल पाकिस्तान ने ये प्रूव भी किया है। आप देख लें, जितने भी दुनिया में ममालिक हैं, सिर्फ पाकिस्तान का डंका बज रहा है। हर शख्स, हर मीडिया, इवन हमारा पड़ोसी जो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, वो पागल हुआ हुआ है कि उसको कैसा आइसोलेट हो गया। तो इसका जो क्रेडिट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जाता है। उन्होंने जो अनथक मेहनत की है उसका सिला मिला है। कल तक जो लोग हमारी जंग रुकवा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस काबिल हैं, हमारी जो सिफारती जो पॉलिसीज़ हैं उनके मुताबिक इतने अच्छे हम कैपेबल हो गए कि हम उनकी जंग रुकवा रहे हैं। और देखें, जंग से बेसिकली नुकसान होता है और पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहिश रहा है कि हमारे मुल्क में अमन रहे और दूसरी दुनिया में अमन रहे। उसी के लिए पाकिस्तान ने इतनी मेहनत की। और अब देखें, कभी भी कोई जंग होती है ना, उसका हल टेबल टॉक पर ही होता है, कहीं भी होता है। तो पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। नेक्स्ट वीक में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ईरान भी आ रहा है और अमेरिका के लोग आ रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के मसले का हल निकालेंगे। तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी, अल्लाह ताला ने अहमियत दी है पाकिस्तान को। और आप यकीन करें, कल से ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा हर शहरी के आप जाएँ पास जाके, जिसको एक तो लोग पल पल की खबर ले रहे थे क्या हो रहा है, और इतने खुश हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और जो सफ़ाए मातम बिछा हुआ है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में, वो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और उनके मीडिया का जो रोना है वो आप देख रहे हैं इस वक्त, एंजॉय कर रहे हैं उनकी उस, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि कभी भी पाकिस्तान को उस हालत में देख ही नहीं सकते, या पाकिस्तान को उस जगह पे देख ही नहीं सकते जहाँ पर पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव सीढ़ी चढ़ने वाला हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनका जो किरदार रहा है वो डिस्कस हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान का पूरे इंडिया में, और भारत में इस वक्त मीडिया जो है वो इसी हवाले से, वो देखकर कितना आपको जो है वो सुकून मिल रहा है कि आपका जो अज़ली दुश्मन है इस वक्त वो कर्ब में चला गया है, आपकी जो है एक प्रोग्रेसिव आपकी एक सीढ़ी चढ़ता हुआ देखते हैं। देखिए, सीढ़ी क्या, हम तो पूरा ऊपर बिल्डिंग पे चढ़ गए ना अल्हम्दुलिल्लाह। उनका मीडिया पागल हुआ हुआ है। सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे जिस तरह वो पागल, उनके एंकर उठ उठ के कह रहे हैं कि हमें तो दुनिया से आइसोलेट कर दिया, पाकिस्तान इतना आगे चला गया है कि हम कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। और एक मीम बड़ी सी शेयर हुई थी कि पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान टेबल टॉक पे बैठे हैं और मोदी साहब चाय दे रहे हैं। तो यानी कि चाय देने वाला चाय देगा, उसका यही काम रह गया है। लेकिन
मैं आप यकीन करें मेरी खुशी क्या हर पाकिस्तानी की खुशी इतनी है कि बयान नहीं हो सकता। जो हमारा इमेज बढ़ गया, एक तो पहले हमने जब इंडिया को जब सीधा किया था उसके बाद से हमारा इमेज था, और अभी और जगह पे पूरी दुनिया में हमारा इमेज इतना प्राउडली हो गया है कि ये सिर्फ न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, आप सोशल मीडिया उठा लें, चलते भी किसी से पूछें, हर बंदा प्राउडली फील कर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इमेज ऊपर हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इमेज हमारा ऊपर ही रहे और हमेशा कायम दायम रहे हमेशा। 10 मई 2025 में पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान से बेहतरीन फौज और पाकिस्तान से बेहतरीन दिफा शायद और किसी के पास भी नहीं है, और वो फ़ख्र का लम्हा हमें आज तक याद है। और 2026 में पाकिस्तान ने ये अपना किरदार अदा करके दो मुल्कों के दरमियान जो ख़तरनाक तरीन जंग होने के लिए जारी थी उसमें अपना किरदार अदा करके ये साबित कर दिया अप्रैल के महीने में कि पाकिस्तान सिर्फ जंग करना नहीं जानता, जंग को रुकवाना भी जानता है। एक गैर मामूली इस किरदार जो पाकिस्तान ने अदा किया है, इसके हवाले से ये अपने आप को कितना प्राउड फील कर रहे हैं। लेट्स सी। इस वक्त पूरी कराची जो है वो इस वक्त बाहर निकला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, पाकिस्तान ने अमेरिका की और ईरान की जंग रुकवा दी, इतना बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तानियों ने पे इस वक्त फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान का पूरा नाम इस वक्त पूरी दुनिया में गूंज रहा है, बहैसियत पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सर? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है, फ़ख्र है हमें अपनी पाक फ़ौज पर। फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करे, हम उनके साथ हैं। और सर, एक पाकिस्तान के लिए आप बहैसियत पाकिस्तानी तो फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पार हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम है भारत, वहाँ पे सफ़े मातम बिछ गई है। वहाँ पर ऐसा उनका मीडिया को देखकर लग रहा है कि आज वहाँ मौत हो गई है। पाकिस्तान का जैसे जैसे नाम पूरी दुनिया ले रही है, तारीफ़ कर रही है, वैसे वैसे वहाँ पे हालत मर्ग ऐसा समा बन रहा है। भारत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कोई भाई थोड़ा सा अपना ग्रेस का ख्याल करो, क्या कहेंगे उसको? हम तो कहते हैं भारत बिल्कुल ही तबाह हो जाए, तबाह हो जाए। मेरी बात सुने, देखिए बहैसियत इंसानियत वो भी हमारे भाई है, ये एक ही कौम है, लेकिन क्या है हमारे दरमियान जो नफ़रतें जो फैला रहे, अल्लाह उनको हिदायत दे, और अगर हिदायत उनके नसीब में नहीं है तो अल्लाह उनको नेस्त नाबूद फरमाए। और इंसानियत जो है ना वो अमन का नाम है, और बहैसियत मुसलमान जो है ये अमन का नाम है। ठीक है। अच्छा, जिस वक्त एक मौका आया था, एक मोड़ आया था इस लड़ाई में, यानी कि गुज़श्ता रात, वो ये आया था कि आर है या पार है, या बिल्कुल तबाही है या फिर कोई दूसरी सूरत निकलने का फ़िलहाल कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था। और ऐसा लग रहा था कि ये पूरा ख़ित्ता जो होगा ना वो आग और खून में नहा जाएगा। जब सुबह आप उठे हैं और रात भी आपने वो देखा है, तो उस वक्त आपको लगा है कि इस वक्त जो किरदार असल में पूरी दुनिया का मरकज़ है, उसकी उस नज़र का मरकज़ है, और एक जो तवज्जो का मरकज़ है, वो एक नाम है, वो है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, जो पाकिस्तान के सिपाही सालार भी हैं, और पाकिस्तान का इस वक्त जो नाम है। तो उस वक्त आपको लग रहा था कि पाकिस्तान ये कर गुजरेगा जो नामुमकिन नज़र आ रहा था? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है ये एक मुत्तहिद कौम है, और ये पूरे ख़ित्ते में जो एशिया में हम बहैसियत मुसलमान और बहैसियत जो है न्यूक्लियर जो हमारे पास एटम बम है, तो सारी की सब की नज़रें हमारे ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र महसूस करते हैं, और हम ये चाह भी रहे थे कि अमन हो जाए और मुज़ाकरात हो जाए, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये पायदार अमन होगा। पायदार अमन होगा। आपको भी लग रहा है पाकिस्तान का किरदार आगे चल के और मजबूत होगा? और मजबूत होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताइएगा, पाकिस्तान ने तबाही से बचा लिया पूरी दुनिया को। एक जंग जो कि सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ जारी थी, पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को सराह रही है। बहैसियत पाकिस्तानी इस बात पे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ जिसने सारा दुनिया को जंग से बचा लिया, तो यह हमारा कामयाबी है पाकिस्तान का। मैं उसको बहुत मशकूर हूँ, और मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। जो हमारा जनरल साहब है, हमारा वज़ीर आज़म साहब है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और बस हमारा यही बात है। सही है। हाँ। अच्छा, अब पूरी दुनिया की जो नज़र है ना वो है पाकिस्तान पर। अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान का किरदार होने जा रहा है मज़ीद इम्पोर्टेंट, मज़ीद जो है अहम हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारा अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमारा पाकिस्तान कामयाबी की तरफ गामज़ान है, और इंशाल्लाह कामयाब होगा। ऐसे नज़र आते हैं कि पाकिस्तान कामयाबी की तरफ गामज़ान होता है। सही है। तो नज़र आ गई उम्मीद पाकिस्तान की कामयाबी की? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर, पाकिस्तान ने अपना किरदार ऐसा अदा किया है, ये जंग रुकवा कर, जो गुज़श्ता रात बिल्कुल एक कंफर्म जंग थी, तबाही की तरफ जारी थी, पाकिस्तान ने जो अपना किरदार अदा किया और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है, कितना फ़ख्र का लम्हा है आपके लिए? बिल्कुल बहुत फ़ख्र का लम्हा है। और ये जो है समझे कि ये जो है पूरे वर्ल्ड में जो है पाकिस्तान का जो है झंडा और बुलंद हो गया इससे, और बुलंद हो गया। बिल्कुल। इस वक्त आपको अपनी फ़ौज पर, ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनकी क़यादत पर कितना यकीन है? बिल्कुल यकीन है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम है। बिल्कुल। इसी तरीके से हम बाहर जो निकले हैं, अवाम बात करने के लिए बेताब है और अवाम से हम गाए बगाहे इस हवाले से बात करेंगे भी, लेकिन जो असल मुद्दा है वो ये है कि मुमकिना तौर पे देखिए कि जंग जो होती है वो अपने साथ सिर्फ तबाही नहीं लेकर आती बल्कि माशी तबाही भी लेकर आती है। हमने बहुत बड़ी कीमत भी अदा की और हमने क्या, बाकी लोगों ने भी, बाकी ममालिक ने भी अदा की। पेट्रोल की जिस तरीके से कीमत बढ़ी, फिर उसका असर जो था वो किस तरीके से आया है। अब अवाम ये कह रही है कि झंडा गाड़ना था, पाकिस्तान ने गाड़ दिया। अगला जो मरहला होना चाहिए, मज़ा उस वक्त आएगा कि जिस वक्त पाकिस्तान की इस कोशिश के बाद पेट्रोल की कीमत कम होना शुरू हो, महंगाई कम होना शुरू हो, जो उसकी पेट्रोल की कीमत हाई राइज होने की वजह से, यानी उसको रेज होने की वजह से और हाई पेट्रोल प्राइस की वजह से जो महंगाई का असर आया था आवाम पर, अब अगला मरहला वो होना चाहिए कि अब उसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आबनाए हरमस जो है वो खोली जा चुकी है। जो तमाम तर रुकावटें थीं पाकिस्तान के तवस्सुस से, वो अल्लाह का शुक्र है कि वो तमाम तर हर्डल्स दूर हो चुकी हैं। तो बस एक हर्डल रह गई है। अवाम ये कहती है कि हमारा दिल, कलेजा, जान सब पाकिस्तान के लिए हाजिर है, बस एक मरतबा आप ये प्राइसेस भी ज़रा कम करवा दें।